अगर मैं आपसे कहूं कि मध्य प्रदेश में एक सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफ़र उसकी योग्यता, अनुभव या ज़रूरत के हिसाब से नहीं बल्कि लाखों रुपए देकर तय कराया जा सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि एक एसडीओ के ट्रांसफ़र का रेट 15 लाख रुपए और एक नर्स के ट्रांसफ़र का रेट 5 लाख रुपए बताया जा रहा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं ये कहूं कि ये बातें कोई चाय की दुकान पर नहीं बल्कि कैमरे के सामने हो रही हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन मैं कुछ भी कहूँ उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। दमोह से जबलपुर है। अभी ऑनलाइन तो स्टार्ट हो गया उनका होना। मतलब हम किसी बात की थी, उन्होंने बोला कि ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन वगैरह करने की जरूरत नहीं है, आप तो एक काम करो कर दो। अभी नहीं है, पहले ही अभी अब ऑनलाइन हो रहा है ना, तो आपको आप बिना ऑनलाइन के तो कर ही नहीं सकते किसी का ट्रांसफर। तो भैया उसमें जो है आपका 7 लाख का जो है हाँ मंत्री के यहाँ जाना बिना मंत्री के नहीं होता, वो सीपीएफ के हम 50% ही रखवा देते हैं, एक ऑप्शन। अच्छा हाँ 50 काम रख लो, जहाँ जाना था काम करा के देंगे। मतलब हमारे पैसे 50 दे दोगे आप, है ना? हाँ 3 नहीं रखवाने के बोल रहे हैं। बंद हो गया कारोबार, तुम कर सकते हो। 7 लाख का जो है हाँ और अब सवाल ये है, अगर ये दावे सही हैं तो मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल कितना बड़ा है। नमस्कार, मैं हूं करण और आप देख रहे हैं तक तमाशा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टिंग ऑपरेशन की जिसने मध्य प्रदेश की राजनीति, प्रशासन और सरकार तीनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, वीडियो में क्या क्या दावे किए गए हैं और अगर ये दावे सच होते हैं तो आखिर में सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा। आइए चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। हाल ही में दैनिक भास्कर की एक टीम ने स्टिंग ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में कुछ ऐसे दावे किए गए जिसने पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी। स्टिंग में कथित तौर पर एक व्यक्ति कैमरे के आगे बैठकर अलग अलग पदों के ट्रांसफ़र की कीमत बता रहा है। वीडियो में यह दावा किया गया कि एसडीओ के ट्रांसफ़र के 15 लाख रुपए तक लग सकते हैं और एक नर्स का ट्रांसफ़र कराने के लिए 5 लाख रुपए की रकम दिखाई जा रही है। इस वीडियो में जो शख्स बोलता नजर आ रहा है कि बिना मंत्री के मंजूरी के कुछ नहीं है। और अब एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ, एक स्टिंग ऑपरेशन में किए गए दावे हैं, अभी इसकी जाँच होना बाकी है। लेकिन सवाल ये है, कोई व्यक्ति इतनी सहजता के साथ कैमरे पर बैठकर रेट बता रहा है तो उसे आखिर भरोसा कहाँ से मिल रहा है? क्या वो सिर्फ हवा में बातें कर रहा है या फिर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है जो बरसों से चलता आ रहा है? सरकारी नौकरी में पोस्टिंग और ट्रांसफ़र एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है। कई बार ये पूरी ज़िंदगी बदल देती है। किस जिले में पोस्टिंग होगी, कौन सा विभाग मिलेगा, कौन सा शहर मिलेगा और कौन सा क्षेत्र सुविधाजनक रहेगा, और इन सबका सीधा असर कर्मचारी और उसके परिवार पर पड़ता है। और यहीं से शुरू होता है ट्रांसफ़र का खेल। जब किसी सिस्टम में पारदर्शिता कम होती है तो बिचौलिए पैदा हो जाते हैं। वे दावा करते हैं कि उनकी पहुंच बड़े बड़े नेताओं तक है, मंत्रियों तक है, अफसरों तक है और फिर शुरू होता है पैसों का लेन देन। लेकिन सोचिए, अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपए खर्च करके पोस्टिंग लेता है तो क्या वह जनता की सेवा करेगा या फिर सबसे पहले अपनी लागत की रकम निकालने की कोशिश करेगा? और यहीं से भ्रष्टाचार की एक नई कहानी शुरू होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि ट्रांसफ़र पैसा देने और लेने वालों का मामला है, लेकिन असली नुकसान आम जनता का होता है। अगर डॉक्टर पैसे देकर पोस्टिंग लेगा, अगर अधिकारी पैसे देकर पद हासिल करेगा, अगर कर्मचारी पैसे देकर मनचाही जगह पहुंचेगा, तो फिर जनता को ईमानदार सेवा कैसे मिलेगी? क्योंकि जिसने पैसा लगाया है वो पैसा निकालना भी तो चाहेगा और यही भ्रष्टाचार की जड़ बन जाता है। अब सवाल सरकार से भी है, अगर स्टिंग में किए गए दावे गलत हैं तो क्या सरकार निष्पक्ष जांच कराएगी? अगर आरोप सच पाए जाते हैं तो क्या कार्रवाई सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर होगी या बड़े लोगों तक भी जांच पहुंचेगी? अगर ट्रांसफ़र नीति पूरी तरह पारदर्शी है तो बीच में बिचौलिए कहाँ से पैदा हो जाते हैं? अगर सब कुछ नियमों के अनुसार है तो ये रेट कार्ड कहाँ से चर्चाओं में आ जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक ईमानदार कर्मचारी बिना पैसे के और बिना सिफारिश के अपना ट्रांसफ़र ईमानदारी के साथ करा सकता है? अगर जवाब हाँ है तो बार बार ऐसे स्टिंग सामने क्यों आते हैं? और जाहिर है कि विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगा। कांग्रेस सरकार को घेरेगी, सवाल पूछेगी। लेकिन यहाँ सवाल विपक्ष से भी बनता है। जब कांग्रेस की सरकार थी
तो ट्रांसफर उद्योग पूरी तरह बंद हो चुका था। सच्चाई ये है कि ट्रांसफर उद्योग को लेकर हर सरकार पर आरोप लगते आए हैं, इसलिए यह मुद्दा सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, यह पूरे सिस्टम से सवाल है। दोस्तों, यह सिर्फ 5 लाख रुपए या 15 लाख रुपए का मामला है, यह मामला जनता के भरोसे का है। अगर ट्रांसफर बिक रहे हैं तो यह बेहद गंभीर मामला है और अगर आरोप गलत हैं तो सरकार को जल्द से जल्द सच्चाई सामने लाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक चीज भ्रष्टाचार नहीं है, बल्कि उस भ्रष्टाचार को सामान्य मान लेना सबसे बड़ा खतरा है। और आपकी राय क्या है? क्या ट्रांसफर को पूरी तरह पारदर्शी करना चाहिए? क्या इसकी पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूं करण और आप देख रहे थे तर्क तमाशा। धन्यवाद।